दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी में, जब एक इप्सविच नाम की कॉलोनी में 5 परिवारों को अनोखी शक्तियों का वरदान मिला था। लेकिन जब उनमें से एक परिवार ने ज्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश की तो बाकी सबने मिलकर उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। इसके बाद उन 4 परिवारों ने मिलकर अपना एक गुट बना लिया ताकि वह सभी परिवार के लोग एक साथ सुरक्षित रह सकें। इसके बाद मूवी 21वीं सदी में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि इन चारों परिवारों के वंशज के लोग, जिसमें किलो, पॉग, रीड और टायलर होते हैं, ये सारे आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं। वह सब स्पेंसर एकेडमी में पढ़ते हैं और सब उन्हें स्विच के बेटों के नाम से जानते हैं। एक रोज वो सारे मिलकर घूमने जाते हैं, जहां एडवेंचर करने के लिए वो सब एक ऊंची पहाड़ी की चोटी से कूद जाते हैं। लेकिन अपनी शक्तियों की मदद से वो सारे बिना जख्मी हुए वहां से आसानी से लैंड कर जाते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब इन चारों को अपनी शक्तियों के बारे में एहसास होता है। इसके साथ ही वो सब एक ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां कुछ स्कूल के बच्चों की पार्टी चल रही होती है। यहां पर पॉग की गर्लफ्रेंड केट ने उन्हें अपनी दोस्त सारा से मिलवाती है और पार्टी में उनकी मुलाकात एक नए लड़के चेस से भी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की सारा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वह बेहद गरीब दिखती है। यह सुनकर किलो को गुस्सा आता है। वो उस लड़की से झगड़ने लगता है, पर तभी उनके बीच में एक एरन नाम का लड़का आ जाता है, जिससे दोनों में फाइट होती है। लेकिन तभी बीच में चेस आता है और बीच बचाव करके उन्हें रोक देता है। लेकिन उसी वक्त रीड ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे एरन को सबके सामने ही उल्टियां होने लगती हैं। और इसी बीच अचानक से किसी ने शोर मचा दिया कि पार्टी में पुलिस की रेड होने वाली है। दोस्तों, इसलिए सभी तुरंत वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन रीड और उसके दोस्तों को थोड़ी मस्ती करने की सूझती है। जब एक पुलिस की गाड़ी तेजी से उनका पीछा करने के लिए आती है तो वो लोग अजीबोगरीब तरीके से गाड़ी को घुमाकर पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाते हैं। दरअसल ये गाड़ी काफी तेजी से पहाड़ी की चोटी की तरफ जाती है, लेकिन एक साथ सारे लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और अचानक से गाड़ी को हवा में गायब कर देते हैं। रीड ने गाड़ी को बहुत ही तेजी से हवा में उछाला था, जिससे कुछ ऐसा लगा कि ये गाड़ी पहाड़ी से नीचे गई और वहां पे सारे बच्चों की मौत हो गई। पुलिस वालों को ऐसा लगा, लेकिन तभी अचानक से हवा में उड़कर पुलिस वालों के पीछे इनकी कार आ जाती है। इसके पहले कि पुलिस वाले कुछ करते, उसके पहले ही ये लोग तूफानी गति से वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब केलो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां अब तक जाग रही थी। केलो की मां ने उसे बताया कि उसे जो शक्तियां उसे अपने 12वें जन्मदिन पर मिली थी, वह सब उसके 18 साल के होते ही 1000 गुना बढ़ जाएंगी। और वो कहती हैं कि इन शक्तियों का नशा ऐसा होता है कि जिसने भी इनका एक बार इस्तेमाल कर लिया, फिर वह खुद को इनका इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं रोक पाता। और जितना ज्यादा वह इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, उसकी उम्र उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, यानी कि वह उतना ही जल्दी बूढ़ा होने लगेगा। यह सब केलो के लिए बिल्कुल नया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में पुलिस को एक गाड़ी मिली है, जिसमें एक लड़का बेहोश पड़ा था। पुलिस ने खिड़की तोड़कर देखा तो उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। दरअसल वो लड़का मर चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारा अपने कमरे में आकर केट से पूछती है उन चारों लड़कों के बारे में कि उन्हें स्विच के बेटे क्यों कहा जाता है। केट ने उन्हें उन 5 परिवारों की कहानी सुनाई। बाद में अचानक से उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और फिर एकदम से लाइट चली जाती है। यहाँ पर सारा डरते डरते बाहर निकलती है और जब वो देखती है बाहर तो वहां पर उसे जमीन पर टूटे हुए बल्ब के कांच के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उसी वक्त उसके पीछे धुएं का एक भयानक भूत आता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो वह डर कर वहां से भाग जाती है। इसी बीच वह रीड से टकरा जाती है और वो ये सारी बातें रीड को बताती है। रीड उसके साथ बाथरूम की जांच करने के लिए आता है, लेकिन रीड को वहां पर कुछ नहीं मिलता। फिर अगली सुबह केलो गाड़ी चलाते हुए पॉग से बात कर रहा होता है। उसके साथ ही सीट पर एक अखबार पड़ा होता है। उस अखबार में एक लड़की की खबर छपी होती है। तभी अचानक से इस तस्वीर ने एक भयानक रूप ले लिया, जिससे केलो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है, जिसके चलते उसकी टक्कर अचानक से एक मजबूत पेड़ से हो जाती है और उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन ये क्या, अगले ही पल हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी अपने आप जुड़कर पहले जैसी हो जाती है। यह सब उनके लिए एक करिश्मे जैसा था। पॉग के पूछने पर केलो ने उन्हें बताया कि कैसे उसने मरे हुए लड़के को भूत में बदलते देखा और वो डर गया, जिसके चलते यह सब हुआ। अब पॉग को भी लगने लगा यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। अगली शाम जब केलो बाजार में होता है, तब वहां उसकी मुलाकात फिर से सारा से होती है और फिर वो दोनों एक साथ घूमने निकल जाते हैं। केलो सारा को वह जगह दिखाने ले जाता है जहां पर 17वीं शताब्दी में इप्सविच नाम की कॉलोनी बनाई गई थी। वहां पर अब सिर्फ खंडहर के साथ साथ कुछ टूटे फूटे मकान बचे हुए हैं। वो दोनों अचानक से उसी घर के सामने पहुंच जाते हैं जो उनकी फैमिली का हुआ करता था। लेकिन तभी अचानक वहां उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन केलो उस बात को सीरियस नहीं लेता। दरअसल केलो कहता है कि जरूर यहाँ के सन की चौकीदार ने यह हरकत की होगी। इसके बाद वो सारा को लेकर वापस आ जाता है। जब केलो सारा को ड्रॉप करके वापस घर जाता है तो सारा जो है केलो को किस कर लेती है और शर्मा जाती है। और इसी रात हम देखते हैं कि जब सारा सो रही होती है, तभी उसके कमरे में एक मकड़ी घुस जाती है और वो मकड़ी धीरे धीरे चलकर सारा के कान तक पहुंच जाती है। तभी सारा डर कर बैठ जाती है और सारा देखती है कि उसके कमरे में एक साथ हजारों मकड़ियां आ गई हैं। दोस्तों,
यह सीन इस मूवी का सबसे डरावना सीन होता है, क्योंकि इस सीन में काफी ज्यादा ट्विस्ट होता है, क्योंकि दोबारा से हमें फिर यहाँ पे सारा को सोते हुए दिखाया जाता है और जब दोबारा से सारा की नींद खुलती है तब हमें पता चलता है कि यह तो एक सपना था जो सारा देख रही थी। अगले दिन सारा लाइब्रेरी जाती है और स्विच की फैमिली के बारे में पढ़ना चाहती है। यहाँ सारा को पता चलता है कि स्विच फैमिली के लोग मकड़ियों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया करते थे। अगले दिन स्विमिंग पूल में दिखाया जाता है कि एरोन और चेस के बीच फाइट होती है। दरअसल यहाँ एरोन चेस को बहुत मारता है, लेकिन चेस के एक ही वार में एरोन चित हो जाता है। उसी शाम केलो अपने जन्मदिन के लिए सारा को इनवाइट करता है और सारा खुशी खुशी आने के लिए राजी हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा केलो की एक बार फिर से किस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब केलो सो रहा होता है तब वो किसी भूत को सपने में देखकर डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि केलो और चेस स्विमिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर दोनों के बीच स्विमिंग रेस होती है। लेकिन जैसे ही रेस में केलो आगे निकलता है तभी अचानक चेस की आंखें बिल्कुल स्याह काली हो जाती हैं और हमें यहाँ पहली बार पता चलता है कि चेस के पास भी जादुई शक्तियां हैं और चेस ने बड़ी ही चालाकी से अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से केलो को पानी में ही बेहोश कर दिया है। अगले सीन में जब केलो की आंख खुलती है तब उसके दोस्तों से उसे पता चलता है कि चेस ने उसे डूबने से बचाया होता है। अगले सीन में जब चेस स्कूल में होता है तब प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि उस रात जंगल में कार में जिस लड़के की लाश मिली थी उसके पास से चेस का आई कार्ड मिला है। लेकिन चेस अपनी सफाई में कहता है कि उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन केलो को चेस के बर्ताव से शक होता है, इसलिए वो पॉक के साथ मिलकर स्कूल में उसके बारे में कुछ छानबीन शुरू करता है, जहां उसे चेस के बारे में काफी सारी बातें पता चलती हैं। दरअसल चेस के माँ बाप उसके 18वें जन्मदिन पर ही मर चुके थे और उनका असली नाम जो होता है चेस पोप होता है। लेकिन अचानक से उन्हें तभी गार्ड के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों अपने जादू के इस्तेमाल से छत पर चिपक जाते हैं। लेकिन उनके हाथ से फाइल के पन्ने जो है इधर उधर बिखरने लगते हैं और उन्होंने जैसे तैसे अपने जादू का इस्तेमाल करके उन पन्नों को भी हवा में उड़ा दिया। फिर गार्ड वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से निकल आते हैं। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारा जब अपने कमरे में जाती है तब उसे पता चलता है कि केट हॉस्पिटल में है और वहाँ पहुंचकर उसे डॉक्टर ने बताया कि केट को जगह जगह पर मकड़ियों ने काट लिया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उधर केलो अपने दोस्तों के साथ एक सुरंग में पहुंचता है, जहां वह हमेशा अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। अब उसने अपने जादू से एक खुफिया किताब निकाली जिसमें स्विच के परिवारों का इतिहास दर्ज था। उसके मुताबिक 5वें परिवार का मुखिया जॉन पोर्टमैन था, जिस पर गोली पॉप नाम की जादूगरनी ने गद्दारी का इल्जाम लगाया था। तब बूढ़ी के पति के मरने के बाद जॉन उसके सपनों में एक बच्चे के रूप में आया और फिर बूढ़ी की कोख से चेस का जन्म हुआ। अब साफ हो चुका था कि चेस उसी 5वें परिवार का वंशज होता है। तभी केलो के पास सारा का फोन आता है। वह केलो को केट पर हुए मकड़ियों के हमले के बारे में बताती है। अब केलो को समझ आ गया कि इसके पीछे जरूर चेस का ही हाथ है और जब पोप को इसका पता चला तो वह तुरंत चेस से बदला लेने के लिए अपनी बाइक से निकल पड़ा। तभी रास्ते में सड़क के बीचों बीच चेस उसे खड़ा दिखाई देता है, लेकिन पोग ने उसे बाइक से कुचलने की कोशिश की, लेकिन चेस ने उसे अपनी शक्तियों से बाइक के साथ ही हवा में उड़ाकर नीचे गिरा दिया, जिससे पोग बेहद बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यहाँ पर चेस खुलासा करता है कि केट तो सिर्फ उसका मोहरा थी, दरअसल वो पोग तक पहुंचना चाहता था और पोग खुद चलकर उसके पास आ गया है और अब वो उसके जरिए केलो को अपना शिकार बनाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सारा अपने कमरे में जाती है तब उसे दरवाजे पर केलो मिलता है। वो दोनों अंदर आते हैं, लेकिन जब वो दोनों बातें करते हैं तभी अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और सारा जब दोबारा से दरवाजे पर जाती है तो वहां पर उसे एक बार फिर से केलो खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस पर सारा शौक रह जाती है कि वो अभी अंदर किसके साथ बैठी थी। तभी अंदर बैठा बहरूपिया केलो अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल वो चेस होता है जिसने केलो का रूप रखा होता है। दोस्तों, उसने तुरंत ही सारा को बेहोश कर दिया और सारा को वहां पर बिस्तर पर लिटा दिया। तभी वहां पर एक मकड़ी आती है जो सारा की नसों में घुस जाती है, जिससे उसके शरीर का पूरा खून काला पड़ जाता है। अब चेस ने बताया कि वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने आया है और उसके लिए वह केलो के 18वें जन्मदिन पर उसकी सारी शक्तियां छीन लेगा और अगर केलो ने कोई चालाकी दिखाई तो वह सारा और उसके दोस्तों को जान से मार देगा। अगले ही दिन केलो का जन्मदिन था, इसलिए चेस ने उसे एक सुनसान झोपड़ी में आने को कहा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपने माँ और बाप को मारने वाला कोई और नहीं, दरअसल चेस ही है और जंगल में कार में जो लाश मिली थी उस लड़के का भी हत्यारा चेस ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर चेस सारा को भी अपनी शक्तियों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब केलो उसे रोकने की कोशिश करता है तो अपनी शक्तियों से केलो को घसीट कर शीशे पर जोर से मारता है। असल में चेस को अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की लत लग चुकी होती है और उसका मानना है कि केलो की शक्तियां लेकर वह जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। केलो ने उसे बताया कि उसकी शक्तियां बढ़ाने से उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, पर चेस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। आखिर केलो ने सारा को चेस से ठीक करने को कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर सारा ठीक नहीं हुई तो वह जल्दी ही मर जाएगी। अगले दिन जब वो पोग से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं तो पोग उन्हें चेस के खिलाफ लड़ने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि चेस बेहद ताकतवर है। अब सारा ने पूछा कि आखिर यह सब क्या है। तब केलो सारा को अपने बूढ़े पिता विलियम से मिलवाने ले जाता है। यह वही बूढ़ा आदमी होता है जो हमने पहले देखा है, जिसके लिए केलो दवाइयां लाया करता था। देखने में उनकी उम्र तो सिर्फ 40 की लगती है, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हद से ज्यादा किया, जिसकी वजह वो समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं। केलो ने सारा को सब सच बता दिया है और अंत में रीड और टायलर के साथ सारा को अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आने को कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब सब
पार्टी में पहुंचते हैं तब उन्हें चेस बिल्डिंग की छत पर दिखाई देता है। केलो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, इसलिए वह चेस के बुलाई हुई उस सुनसान झोपड़ी की तरफ अपनी कार लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी पार्टी से सारा लापता हो जाती है। तभी अचानक जोरदार आवाज से कार का कांच टूट जाता है। देखते हैं चेस केलो की गाड़ी पर कूदता है और उसने अपनी ताकत से सारी खिड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। केलो वहां से डरकर झोपड़ी की तरफ भागता है जहां उसे सारा बेहोश पड़ी मिलती है। अब चेस केलो से उसकी शक्तियां मांगता है, लेकिन अब केलो ने भी लड़ने का मूड बना लिया है और चेस को अपनी शक्तियां देने से इंकार कर देता है। अब चेस काफी गुस्से में आ जाता है और केलो पर हमला बोल देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि केलो चेस की शक्तियों के सामने बिल्कुल कमजोर दिखाई देता है। चेस ने अपनी शक्तियों से मकड़ियों की तरह कई जाले बुनकर केलो को अपनी तरफ खींच लिया और उसे उठाकर इधर उधर पटकने लगा। लेकिन जैसे ही केलो एक लकड़ी से टकराता है तभी अचानक से उसका शरीर चमकने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि अब केलो पूरे 18 साल का हो गया है और अब उसकी शक्तियां पहले से 1000 गुना बढ़ जाएंगी। अब मूवी में दिखाया जाता है कि केलो कुछ ही पलों में चेस के चंगुल से छूटकर नीचे गिर गया और अब केलो उसका सामना करने को तैयार हो चुका होता है। उसने एक ही बार में चेस को जख्मी कर दिया। जब केलो और चेस की फाइट हो रही होती है तभी एक लालटेन की वजह से झोपड़ी में आग लग जाती है। इस बीच दोनों की लड़ाई चलती रहती है। तभी अचानक चेस अपनी शक्तियों को एक गोले में इकट्ठी करता है और उसकी मदद से केलो को बाहर फेंक देता है और चेस केलो को जबरदस्ती अपनी शक्तियां देने पर मजबूर करता है। लेकिन केलो ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। वो अपनी पूरी ताकत से चेस का सामना करने लगा। लेकिन यहाँ पर केलो की माँ को पता होता है कि केलो कभी भी चेस से जीत नहीं पाएगा। केलो की माँ विलियम के पास जाती है और उसे कहती है कि वो अपनी सारी शक्तियां केलो को दे ताकि केलो चेस को हरा सके। और हम देखते हैं तभी विलियम एक मंत्र बोलते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है और उनकी सारी शक्तियां केलो के पास चली जाती हैं। उसी पल आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और केलो का शरीर एक बार फिर से चमकने लगता है। चेस ने फिर से शक्तियों का गोला बनाया और शक्ति का गोला केलो की ओर फेंकता है। लेकिन अब केलो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसकी शक्ति काफी बढ़ चुकी है, इसलिए उसने वो गोला अपने हाथ में लेकर वापस उसी से चेस पर वार कर दिया। वह गोला सीधा जाकर चेस के शरीर से आर पार हो जाता है। इससे वहां पर बेहद जोरदार धमाका होता है जिसमें चेस जलकर राख हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं केलो जलती हुई झोपड़ी से सारा को बाहर लेकर आता दिखाई देता है। उधर चेस की मौत के बाद हॉस्पिटल में केट और पॉक की भी आंखें खुल जाती हैं और इसके साथ ही इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।